फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसे अभी नवंबर के महीने में डालना ज़रूरी है। यदि उस फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करते हैं तो आने वाली सर्दियों में आपके प्लांट में बहुत अच्छे फूल लगेंगे और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अभी प्लांट को सही देखभाल की और सही पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। क्योंकि यदि अभी हम सही तरह से फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो प्लांट में फूल लगने कम हो जाएंगे या फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि प्लांट में इस समय ग्रोथ होना ज़रूरी है। जब प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होगी, नई ब्रांचेस बनेंगी, तभी उसमें फूलों की मात्रा ज़्यादा होगी। ख़ासतौर पर यदि रोज़ प्लांट की बात करते हैं तो सर्दियों में खिलने वाला बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है, लेकिन यदि आप इसकी देखरेख नहीं करते हैं तो फूलों की संख्या तो कम होगी ही, साथ में ये देखिए फूलों का साइज़ भी कुछ इस तरह से होगा। तो इस तरह से यदि आप अपने प्लांट में फूल नहीं चाहते हैं और प्लांट में अच्छे आकार के और ज़्यादा फूल चाहते हैं तो आपको अभी ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालना होगा, क्योंकि रोज़ प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है और इसे समय समय पर हमें पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होता है। तो जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो फर्टिलाइज़र आप सभी पौधों में यूज़ कर सकते हैं और यह किसी तरह से साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और सभी पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र है। महीने में एक बार भी यदि आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो प्लांट लंबे समय तक ग्रोथ बनाए रखेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल देगा। और सिर्फ फूल ही नहीं, फलों वाले पौधे या आपने सब्जियां लगाई हुई हैं तो सब्जियों वाले पौधे में भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले लेकिन आपको इन प्लांट की देखभाल से संबंधित 2 से 3 बातें जानना ज़रूरी हैं। सर्दियों में धूप की मात्रा वैसे भी कम हो जाती है और जो फूल वाले पौधे हैं, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, जैस्मिन जैसे पौधे, इनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इन पौधों को इस जगह पर रखें जहाँ पर धूप अच्छी आती हो। अच्छी धूप मिलेगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद दूसरी ज़रूरी बात है प्लांट की प्रूनिंग की। यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग कर सकते हैं, और यदि फूल आने लगे हैं और सूखे हुए फूल हो जाते हैं तो आपको उन फूलों को समय समय पर हटाते रहना है। इसके साथ ही ख़राब जो लीफ हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या काली पड़ गई हैं, उनको भी आप प्लांट में से हटा दें। सभी पौधों पर नीम ऑयल का एक बार स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि किसी भी तरह के यदि इंसेक्ट होंगे वह दूर हो जाएंगे। और जड़ें स्वस्थ रखने के लिए प्लांट में अच्छा सा फंगीसाइड, आप साफ फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। और घरेलू यदि चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नीम खली या फिर हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे प्लांट की मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट हों वो दूर हो जाते हैं और प्लांट की जड़ें अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं। किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने के पहले एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो फिर आप जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो प्लांट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो चलिए बताती हूँ मैं वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसका आपको यूज़ करना है इस नवंबर के महीने में। तो मेरे पास है ये बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर खाद है और इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं। और यह ऑर्गेनिक खाद है, प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। लेकिन इसके साथ ही मैं इसमें एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ, क्योंकि प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छे फूल लाने के लिए मिट्टी का पीएच का बैलेंस होना ज़रूरी है। थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी यदि होती है तो प्लांट बहुत अच्छे फूल देता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। प्लांट में मिट्टी को एसिडिक कर देती है और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता हुआ, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है और इसके साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो फूल वाले प्लांट के लिए ये बहुत ही वरदान है। एक बड़ा चम्मच आपको ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है और 1 कटोरा या मुट्ठी से माप करें तो वो 2 मुट्ठी आपको बर्मी कंपोस्ट ले लेना है। इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यदि प्लांट ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा मात्रा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये मात्रा सिर्फ 2 पौधों के लिए बनाई है। बड़ा पॉट है तो आपको इस खाद का 1 मुट्ठी आपको यूज़ करना है। इस तरह से आप साइड से मिट्टी हटा लें स्टेम से दूर, और 1-1 मुट्ठी आपको 1-1 प्लांट में इसका यूज़ करना है। तो इस तरह से चारों तरफ इसके 1 मुट्ठी ये बर्मी कंपोस्ट और चाय पत्ती का खाद आपको डालना है। ऊपर से आप पानी दे दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और आने वाली सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।